दोस्तों नमस्कार। आज की परिचर्चा में ठंड है। अभी देख रहे हैं कि कितनी ज़ोर से ठंड पड़ रही है, खासकर उत्तरी भारत में, यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब में, जो यहाँ शीतलहरी भी होता है। और चूँकि यहाँ गर्मी भी पड़ती है तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि ठंड में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ इधर का डेथ रेट जो है इस सीज़न में ज़्यादा होता है, चूँकि इसमें कफ पित्त और वात तीनों प्रकृति बिगड़ जाती है। ऐसे नौजवानों के लिए ये सीज़न बहुत ही मस्त है, परंतु जब शीतलहरी चलती है, हवा चलती है, तो ये विकराल धारण करती है। आज भी शुरू हो गया है शीतलहरी। तो आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें इस सीज़न में, और अपने अपने अनुसार, अपने जगह के अनुसार हम रहें। तो आइए चर्चा करते हैं। इसमें जो है, जो मुख्य कारण होता है वो सांस का कष्ट हो जाता है, जिसको कि लंग्स का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है और गला का प्रॉब्लम है। उनको श्वास कष्ट हो जाता है, यानी कफ बिगड़ जाती है, और कफ बिगड़ने से ये सारे रोग हो जाता है। तो उनको जो है चाहिए कि कुछ प्रिकॉशन रखें और बचाव का साधन रखें। दूसरा है रक्तचाप वाले रोगी। चूँकि ठंडा पड़ने से होता है क्या कि खून का जमाव हो जाता है, तो खून का जमने लगता है, तो बीपी 10 से 20 तक बढ़ जाता है, तो उनको दिक्कत हो जाता है। तो वो भी सावधान रहें इस सीज़न में, और इसका नियमित दवाई का सेवन करें जो वो खाते हैं। एक दिन भी न छोड़ें, काहे कि ऐसे ही बढ़ जाती है ठंड के प्रकोप से। तो दवा यदि डिसकंटिन्यू हो गया तब तो बहुत दिक्कत है। दूसरा है स्नान। स्नान तभी करें जब खुली हवा में न करें, जहाँ हवा आती है वहाँ न करें, बल्कि बंद कमरे में पड़ें। और ज़्यादा गर्म पानी से स्नान न करें और न ठंडा पानी से, गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद याद रखें कि आपको जो है हवा का दर्शन ना हो, माने कि हवा जो शरीर में न लगे। जल्द से कपड़ा पहन लें। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो आग का सेवन करें, आग ताप लें वगैरह। नंबर 2 कि हमें स्नान के बाद होता है खान पान। तो खान पान में क्या होता है कि आप इसमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमको जो है ऊर्जा प्रदान हो। इसमें ठंड तब मारते हैं जबकि हम खाली पेट रहते हैं। तो खाली पेट रहने से जैसे लू मारता है, उसी तरह से ये भी एक तरह का कोल्ड वेव है, लू है, ठंडा लू है, वो भी मारता है, जिससे कि नस जमता है। तो खाली पेट ना रहा करें, गर्म पानी कोशिश करें कि पिए, जो ज़्यादा नहीं बल्कि गुनगुना पानी पिए, हाँ, जिससे कि आपकी माने तापमान आपका स्थिर रहे। उसके बाद आता है त्वचा है जो उसमें रूखी हो जाती है। तो उसमें क्या करना है कि सरसों तेल, या ज़्यादा सरसों तेल ही अच्छा होता है, मालिश करें, तो पूरे सर बदन में करें। उसके बाद स्नान भी करना ज़रूरी है, नहीं तो त्वचा में कोई रोग पैदा हो सकता है। क्योंकि बराबर स्नान नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है, इसलिए स्नान भी करना ज़रूरी है। यदि स्नान न कर सकें तो देखते हैं का सफाई, कपड़ा की बदली प्रतिदिन करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। खाद्य पदार्थ विशेष हो गया। विशेष क्या है कि हम लोग जो स्नान करते हैं उसमें सावधानी रखनी पड़ती है। क्या कि लोग जो है स्नान हड़बड़ में स्नान करते हैं, जल जो है माथे पर उझल लेते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है ना। क्योंकि हमारा जो नस होता है दिमाग का, वह बहुत कोमल होता है,
जल्दी सिकुड़ता है। यदि अचानक हम पानी उसमें डाल देंगे तो ब्रेन हेमरेज का चांस रहता है। इसलिए स्नान करने में ध्यान रखें कि पैर से पहले पानी दें, टेम्परेचर जो है शरीर एब्जॉर्ब करे, उसके बाद ही सर पर तब पानी उजाला करें। कपड़ा स्वाभाविक होना चाहिए, ये तो जब आप जानते ही हैं कि कपड़ा स्वाभाविक होना चाहिए। न ज़्यादा पहनने से भी दिक्कत है, कम पहनने से भी दिक्कत है। रज़ाई से बाहर एकाएक नहीं होना है, क्योंकि हम रज़ाई में टेम्परेचर ज़्यादा में है। और टॉयलेट जाने के समय क्या होता है कि हम अचानक चले जाते हैं, जिससे कि हमको मॉइस्चर अटैक कर देता है और हम रोग का शिकार बन जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। नंबर 2, बहुत मोटी रज़ाई आप ओढ़ लीजिएगा और सपना में जो है उसको फेंक दीजिएगा, पसीना हो जाता है और फिर जो है आपको पता नहीं है तो बाहरी मॉइस्चर पकड़ लेता है, जिससे आपको कपकपी हो सकती है। इसलिए आप उससे भी बचें कि इतना मोटा रज़ाई ना ले लें कि आपको पसीना हो जाए। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, देखा जाता है। तो ये सारी बातें हैं जिस पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और हमें कार्यान्वयन में लाना चाहिए। उसके बाद टहलना भी ज़रूरी है। यदि हम कम काम करते हैं, चूँकि सीजन में बैठे रहते हैं ठंड के मौसम में, तो उससे भी मेरा रक्तचाप बढ़ सकता है। इसलिए घर में एक चहलकदमी करके अपना दिनचर्या पूरा करें और योगा प्राणायाम भी हो सके तो करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखते हुए ज़रूरी है कि हम सब ये जो है सेवन करें और चाय कॉफ़ी जो पीते हैं उसमें पिएं। 2-3 बार ज़्यादा पी सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि खाना ऐसा खाना है जिससे आपको अनपच ना हो, क्योंकि इस सीज़न में अनपच होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम वर्क नहीं करते, देह ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि अधिक खाने के चक्कर में इस सीज़न में तेल पराठा है, पूड़ी है, हलवा है, इसमें ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जा सकने का आशंका रहता है। इस पर ध्यान देना है। और इसमें जो है बथुआ का साग जो आजकल बहुत उपलब्ध है, उसको खाइए। गाजर खाइए, चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर कुल्थी का दाल बहुत उपयोगी हो सकता है। और प्रोटीन का भोजन से युक्त पदार्थ को खाएं। तो ये सब भी ज़रूरी है। तो हमें ये सब करना चाहिए। और भी आप लोग तो हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, और इसको कीजिए और हंसी खुशी दिन बिताइए। और धन्यवाद।